Hello everyone. So welcome to the platform of Unacademy and welcome to the special announcement for the GATE 23. सो गेट 23 का फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, कुछ चंद लोगों ने ही अभी फॉर्म फिलअप किया होगा। लेकिन आप फॉर्म फिलअप करिए या ना करिए, आपका अपकमिंग जितने PSUs है ना, उन्होंने बोल दिया है कि हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। सो जैसा मैंने आपके लिए अनाउंस किया था बेटा कि गेट 2023 के थ्रू आपके पास में ओपनिंग्स की भरमार होने वाली है। उसका एक छोटा सा आपके पास में जो गिफ्ट है ना, वो आपका गेल की तरफ से आपको प्रेजेंट किया गया है। सो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये प्रेजेंट आपका गेट 2023 के बाद मिलेगा। लेकिन हम लोग आपके लिए टीचर्स जो है ना अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, वो आपके लिए पड़ी वाली एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसका पार्टी शार्टी कल शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। यस, हम बात कर रहे हैं अनअकैडमी 1 के बारे में, जो कि आप सभी के लिए एक नया इनिशिएटिव हम लोग लेकर के आ रहे हैं। हम सभी टीचर्स मिलकर इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो होपफुली आप भी कल हमें ज्वाइन करने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ में। ये पर्टिकुलरली आपके लिए क्या सरप्राइज है, कल शाम को 6 बजे आप लाइव ज्वाइन करेंगे। इसका लिंक ऑलरेडी आपके इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मुझे आप देख रहे हैं, यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और इस पर्टिकुलरली सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के उसको रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। और कल हम सभी मिलकर के जो है ना आपका टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करेंगे, और आपके लिए जो न्यू पॉसिबिलिटीज हम लेकर के आ रहे हैं, कुछ डिग्नेटरीज आपके लिए ज्वाइन करने वाले हैं। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो डिग्नेटरीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, डिफरेंट फील्ड के, वो इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, ठीक है ना, वो सभी फील्ड के आपके जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो भी आपके साथ कल ज्वाइन करेंगे। तो कल मारते हैं, धमाल मचाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, और आपके लिए न्यू जितनी भी ओपनिंग्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कल शाम को 6 बजे से। सो प्लीज़ ज्वाइन एंड मस्ट सेट द रिमाइंडर ऑल्सो। ओके, चलिए सो बात करते हैं जरा। तो नया रिक्रूटमेंट बेटा जो आपके लिए ओपन होकर के आ रहा है, सबसे पहला जो अनाउंसमेंट किया है इस लिस्ट में, सबसे पहला अनाउंसमेंट हुआ है गेल की तरफ से। गेट 23 के लिए सबसे पहला अनाउंसमेंट गेल ने किया है। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से गेल ने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग में रिक्रूटमेंट उसने 2 साल से नहीं किया है, ना ही गेट 21 के थ्रू किया है, ना ही गेट 22 के थ्रू किया है। मैंने आपसे बोला था कि 23 में डेफिनेटली आपको यहाँ से ओपनिंग मिलेंगी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, और प्लीज़ ये अनाउंस कर दिया है आज गेल ने। ठीक है, चलिए तो आपको लेकर के चलते हैं। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में देख भी लिया है, बट काफ़ी लोग इस पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन को लेकर के कंफ्यूज भी हैं। सर क्या मतलब कि रिक्रूटमेंट अभी के लिए है क्या? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें, आपको क्या करना है, कैसे करना रहेगा। तो अभी आपको पेशेंस के साथ में इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है, और क्या आपको कैसे करना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा गेल का जो रिक्रूटमेंट आपका ये ओपन हो रहा है ना एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए, पहली चीज़ तो ये आपका रिक्रूटमेंट आपका ओपन हो रहा है केमिकल, सिविल, ठीक है ना। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आपका गेल, टेल, TC और TM ब्रांच के लिए भी है, एंड BIS आपका इसके ब्रांच के लिए है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी कैटेगरीज होंगी वो सारी की सारी एप्लीकेबल रहने वाली हैं। जो भी फिजिकल जो आपके चैलेंज कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए भी आपका ओपनिंग्स ओपन होने वाली है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के अंदर में बेटा आपके पास में बैचलर डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। अब इसमें हमारे वो स्टूडेंट भी थोड़ा सा हैप्पी हो जाएं जनरली, जो ये सोचते हैं कि सर मेरे लिए क्या होगा, मेरा क्या होने वाला। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, पॉलीमर, इन ब्रांचेस के बारे में, ठीक है ना। तो ये लोग भी इस पर्टिकुलर फॉर्म को एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। आपका 65% मार्क्स का ग्रेजुएशन में होने चाहिए, एंड यू शुड बी पास ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन में पास आउट होने चाहिए, ठीक है। ये सेम चीज़ सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए भी है, एंड जितना भी आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस हैं उनके लिए भी सेम चीज़ आपके लिए एलिजिबल है। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स SC ST के हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाने वाला है एज में, ठीक है। और SC ST के लिए जो आपका परसेंटेज का रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है, वो आपका जनरली PWD के लिए वो आपका रहने वाला 60% का, बाकी सभी कैटेगरीज में 65% मार्क्स ही आपको होने चाहिए, आपके मिनिमम आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। जितने भी फुल टाइम कोर्सेज आपके होते हैं वो लोग ही इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो आपका बीटेक का डिग्री जो आपको अवार्ड किया जा रहा है ना, तो वो आपका पास आउट होना चाहिए। और इसके अलावा जनरली जितने भी हमारे आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले होते हैं ना, जो ठीक है डुअल डिग्री वाले, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनका 5 ईयर का प्रोग्राम रहता है वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जिन्होंने भी अपना पर्टिकुलरली अपना डिग्री कोर्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। पहली चीज़ ये है कि अगर सपोज मान लीजिए अगर आपने अपना डिग्री अगर आपने 2022 में फिनिश किया है, या फिर आपने 23 में फिनिश किया है, आपके पास साफ साफ लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स हुआ करंटली इन द फाइनल ईयर, जो 2023 में पास आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, वो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फॉर्म को अगले साल फिलअप कर पाएंगे। आपका अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स अभी 7 सेमेस्टर में है ना, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। जितने स्टूडेंट्स अभी 2022 में पास आउट हुए हैं, जिन्होंने रिसेंटली अभी पास आउट किया है, ये गुड न्यूज़ उनके लिए भी है, बिकॉज ये दोनों कैंडिडेट्स जो है ना, दोनों कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है ना, इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बस अपना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको याद रखना है, 65% आपके होने चाहिए, जो भी जनरल EWS OBC के कैंडिडेट्स हैं, और 60% आपके SC ST और आपका फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रोविजनल डिग्री जो है ना वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जब भी आपका बाई चांस आपको जब भी अगर इंटरव्यू के लिए कॉल होता है तो, ठीक है।
और जितने भी लोगों ने 2021 या इससे पहले जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने भी 2021 इससे पहले बीटेक किया कंप्लीट किया हुआ है, जिनका लास्ट ईयर पास आउट है, उससे पहले के पास आउट है, वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। मतलब 2022 जितने भी लोग थे ना, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब जिनके पास गेट का स्कोर 2022 का है ना, वो भी हैप्पी हो जाएं, ठीक है ना, वो भी इस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उसने रिप्रेजेंट ये किया कि हम गेट 2023 के थ्रू रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, तो 22 का वो स्कोर आपसे लेंगे नहीं आपका, लेकिन 22 का अगर आप पास आउट है तो आप जो है ना इसको आराम से फिलअप कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन उसने बोला हुआ है कि 15 मार्च 2023 तक आपका एज 26 साल होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। तो 26 साल आपकी एज है, अगर आप SC/ST के हैं तो प्लस 5 साल आप कर सकते हैं, OBC के हैं तो आप प्लस 3 साल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए 10 साल का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। और ये रिलैक्सेशन आप ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलरली हमारे पास में पूरा का पूरा जो आपका है रिलैक्सेशन, तो इसको आप खास ध्यान रखिएगा। बाकी आपके जो पे अलाउंसेस हैं आपके, ठीक है, जो इनरोलमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, वेरिएबल पे वगैरह मैंने आपको पैकेज पहले ही बता रखा है, हमारे पास में जो मैंने शीट आपको शेयर की वहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत मस्त पैकेज रहता है गेल का आपका, इस समय 17 लाख का पैकेज आपका है, ठीक है, करंट टाइम में जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर हमारे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो आपके 17 लाख का पैकेज पर हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस बेनिफिट्स आपको और मिलते हैं बहुत सारे पर्टिकुलरली। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो कैंडिडेट्स जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग गेल के लिए रिक्वायरमेंट फिलअप करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, पहले आप गेट 2023 के लिए रजिस्टर करिए। रिक्रूटमेंट वो 2023 के थ्रू करने वाला है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग से ही पेपर देना पड़ेगा। जितने भी अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे कि पॉलीमर पेट्रोलियम का अलग से पेपर भी होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि वो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट केमिकल के अंदर अगर करेगा तो आपको केमिकल का पेपर देना पड़ेगा। तो अगर बाई चांस कोई पेट्रोलियम का कैंडिडेट अगर है, बिकॉज पेट्रोलियम का अलग पेपर होता है ना आपका, तो वो लोग केमिकल का पेपर भी दें, ये ध्यान रखें। केमिकल के अंदर में आपके पास केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं। ये सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये केमिकल इंजीनियरिंग से पेपर दें और अगर आपका रैंक आता है तो आपको जो है ना गेट 23 के थ्रू रिक्रूटमेंट में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। केमिकल के लिए सिविल वाले अपना सिविल से दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका गेल आपका जो ब्रांच बोली गई, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल, तो ये ब्रांच के कैंडिडेट दे सकते हैं। CSIT वाले अपना जो है ना वो दे सकते हैं, फिर MCA कैंडिडेट्स जो है ना वो पर्टिकुलरली इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गेट 2023 के बेसिस पर ही हमारे पास में जो है ना आपका पूरा रिक्रूटमेंट होगा। उसने साफ साफ बोला है कि गेट 2022 और इससे पहले के जो आपके स्कोर है ना वो वैलिड नहीं होगा। मतलब गेट 22 के स्कोर के बेसिस पर रिक्रूटमेंट नहीं करेगा वो। जिनका भी गेट 22 में अच्छा रैंक है वो इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपको गेट 23 में फिर से रैंक लानी पड़ेगी, तभी आप इस गेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जितने लोगों का इस बार अगर रैंक आ भी गया था, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट अगर आप करना चाहते हैं तो आप फिर से दे दीजिएगा यार, ठीक है ना। एक बार तो आप मार चुके हैं ना सिक्सर, तो दोबारा से इस बार और टॉप रैंक लाने का ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और गेट 23 का रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप जो है ना अप्लाई कर दीजिए गेट 23 के लिए। और ये ध्यान रखिएगा कि आपका गेट 23 के लिए जनरली हमारे पास में जो आपका रजिस्ट्रेशन लिंक जो आपका गेल का होगा ना, वो आपका लगभग 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में अप्लीकेबल आपका ओपन होगा। 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच आपका ये अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो आपकी फर्दर जो जानकारी आपकी आएगी ना, जब आपका ओपन होगा ये फॉर्म, तब मैं वहाँ पर आपको पूरा दे दूंगा। फिर आपको पूरा क्राइटेरिया मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको क्या करना है। इसके अलावा कोई भी आपको अलग से फीस नहीं पे करनी रहेगी, ठीक है ना। आप गेट में जो रजिस्ट्रेशन करने वाले वही रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली नंबर जो आपका होगा ना वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। कोई अलग से आपको इस फॉर्म के लिए फी आपको पे नहीं करनी रहेगी, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी थोड़ा सा एक्साइटेड थे ना कि सर वैकेंसी आ गई केमिकल इंजीनियरिंग की, तो ये अभी आपका जो रिक्रूटमेंट आपका है ना, ये रिक्रूटमेंट आपका फिलहाल के लिए है आपका गेट 23 के बेसिस पर। मतलब कि उन्होंने आपको एक रिमाइंडर दे दिया है कि भाई साहब गेट 23 के थ्रू हम आपका रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो 30 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में आपको गेल के लिए अप्लाई करना, गेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और गेल की वेबसाइट पर आपका जो पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन आपका जो ओपन होगा 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में होगा। ये ध्यान रखिएगा, उसने डेट दे दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी चाहे तो रिमाइंडर लगा लीजिए आज से ही कि भाई साहब 14 फरवरी को गेल का जो है ना फॉर्म ओपन होना है। ये रिमाइंडर आज ही सेट कर लीजिए, बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं फरवरी में, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रहे। और तो ये हमारे तरफ से आपके लिए एक नोटिफिकेशन था, ठीक है ना। सबसे पहला जो चांस दिया है वो आपने गेल्स ने दिया है आपको 23 के लिए। बाकी और बहुत कुछ आपके लिए अभी आना बाकी है। 22 में तो अभी आना बाकी है, 23 में और बहुत कुछ आना बाकी है। अब रेडी हो जाइए बेटा, ठीक है ना। जो आपका PSU पिछले 2 साल से आपका ओपनिंग्स नहीं आपको क्लियर कर रहा था, इस बार उसने ओपनिंग दे दी है। और ये मान के चलिए लगभग आपके पास में इस पर्टिकुलरली गेल के अंदर में ये मान के चलिए लगभग 10 से 12 पोस्ट मिनिमम होंगी आपकी, इससे कम नहीं होने वाली है। 10 से 12 पोस्ट, बिकॉज 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं। 2023 में रिक्रूटमेंट आपका होने जा रहा है गेल के अंदर। मैंने बोला भी था अभी रिसेंटली, मैंने जो आपका एक लेक्चर लिया था वहाँ बोला था गेल के अंदर में बहुत सारे LNG के न्यू प्रोजेक्ट्स आपके लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना
आपको न्यू पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ की वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, न्यू आपको कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए गेल का रिक्रूटमेंट ओपन हो गया आपके लिए, ठीक है। ऐसे और भी रिक्रूटमेंट आपके लिए भी आते रहेंगे। सो प्रॉपर तरीके से अब चीज़ों को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं इन 6 महीने के अंदर में खुद को प्रूव करना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। एक चीज़ मैंने आपसे पहले बोल रखी, जिनका भी गेट 2023 में, जिनका भी 23 में अगर जॉब पॉसिबिलिटी अगर उनकी नहीं बन पाती, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिल पाती है, तो फिर आगे आने वाले चांसेस आपके लिए और टफ हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आने वाला जो आपका 1 साल है ना, वो अपने आप को आप किसी भी तरह से, चाहे आग में झोंकिए या किसी भी तरह से अपने आप को यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को ना अपने फेवर में लाने का ट्राई करिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही था। दूसरा जो आपके लिए गुड न्यूज़ है वो आपको कल शाम को 6 बजे मिलने वाली है, तो इसको भी कल सभी लोग ज्वाइन करेंगे। हम सभी लोग इसको मिलकर सेलिब्रेट करेंगे टीचर्स डे के साथ में, और जो सरप्राइज़ आपके लिए है वो भी आपका कल रिवील कर दिया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, एंड गेट का फॉर्म जो है ना टाइमली फिलअप करिएगा, लेट फी के लिए वेट मत करिएगा। थैंक यू।